क्या आपने कभी सोचा है कि एआई को चलाने के लिए सिर्फ बिजली ही क्यों काफी नहीं होती? आखिर एआई को इतनी भारी मात्रा में पानी की जरूरत क्यों पड़ती है? कहा जाता है कि आप सिर्फ 5 मिनट एआई से बात करते हैं तो उसके पीछे लगभग 500 मिलीलीटर पानी खर्च हो सकता है। और दुनिया भर के सर्वर हर दिन इतना पानी इस्तेमाल करते हैं जो सैकड़ों ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल के बराबर हो सकता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल एआई सर्वर हर सेकंड अरबों खरबों गणनाएं करते हैं। इन गणनाओं के लिए भारी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है और लगभग सारी बिजली आखिरकार गर्मी में बदल जाती है। अगर इस गर्मी को समय पर बाहर नहीं निकाला जाए तो कुछ ही मिनटों में सर्वर का तापमान इतना बढ़ सकता है कि उसकी स्पीड कम हो जाए, सिस्टम क्रैश हो जाए या हार्डवेयर हमेशा के लिए खराब भी हो सकता है। यही वजह है कि किसी भी डेटा सेंटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसके सर्वर नहीं बल्कि उसकी विशाल और जटिल कूलिंग सिस्टम होती है। शुरुआती डेटा सेंटर मुख्य रूप से पारंपरिक एयर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। जब सर्वर लगातार काम करते हैं तो वे आसपास की हवा को गर्म कर देते हैं और कमरे का तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह गर्म हवा रिटर्न एयर डक्ट के जरिए एयर हैंडलिंग यूनिट तक पहुंचती है। यहाँ बाहर की ताज़ा हवा भी नियंत्रित मात्रा में अंदर लाई जाती है। साथ ही पूरा सर्वर रूम हल्के पॉजिटिव प्रेशर में रखा जाता है ताकि बिना फिल्टर की हुई गर्म हवा, धूल और अन्य कण अंदर प्रवेश न कर सकें। इसके बाद ताज़ी और वापसी वाली हवा आपस में मिलती है और कई स्तर के फिल्टरों से होकर गुजरती है, जहां धूल, सूक्ष्म कण और अन्य अशुद्धियां हटा दी जाती हैं। अब यह साफ हवा पहुंचती है उस हिस्से में जहां वास्तव में ठंडा करने का काम शुरू होता है, कोल्ड वाटर कॉइल। इस कॉइल के अंदर लगभग 7 डिग्री सेल्सियस तापमान का ठंडा पानी बह रहा होता है। जब 27 डिग्री की गर्म हवा इस कॉइल से गुजरती है तो उसकी गर्मी पानी में चली जाती है और हवा का तापमान लगभग 13 डिग्री तक गिर जाता है। तापमान कम होने से हवा में मौजूद नमी भी पानी की बूंदों में बदलकर बाहर निकल जाती है। इस तरह हवा एक साथ ठंडी भी होती है और सूखी भी। इसके बाद यही साफ ठंडी और सूखी हवा दोबारा सर्वर रूम में भेज दी जाती है। अब जिस ठंडे पानी ने सर्वर की गर्मी अपने अंदर ले ली थी उसका तापमान लगभग 12 डिग्री तक पहुंच चुका होता है। यह पानी अब इवेपोरेटर में जाता है जहां इसकी गर्मी एक विशेष रेफ्रिजरेंट को दे दी जाती है। रेफ्रिजरेंट गर्मी सोखते ही तरल से गैस में बदल जाता है, जबकि पानी फिर से लगभग 7 डिग्री तक ठंडा होकर दोबारा कॉइल की ओर लौट जाता है। इसके बाद गर्म गैस कंप्रेसर में पहुंचती है जहां उसका दबाव और तापमान दोनों बढ़ा दिए जाते हैं। अब यह गर्म रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में प्रवेश करता है। यहां दूसरी तरफ अपेक्षाकृत ठंडा पानी बह रहा होता है। रेफ्रिजरेंट अपनी सारी गर्मी इस पानी को दे देता है और फिर से गैस से तरल में बदल जाता है। इसके बाद यह तरल एक्सपेंशन वाल्व से गुजरता है जहां उसका दबाव और तापमान अचानक कम होकर लगभग 4 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब यह फिर से इवेपोरेटर में लौट आता है और पूरा चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। अब तक सर्वर की सारी गर्मी कूलिंग वाटर में पहुंच चुकी होती है, लेकिन इस गर्मी को आखिर बाहर कैसे निकाला जाता है? यहीं काम आता है कूलिंग टावर। कंडेंसर से आया गर्म पानी पंप की मदद से टावर की ऊपरी सतह तक पहुंचाया जाता है जहां उसे बेहद महीन बूंदों के रूप में छिड़का जाता है। उसी समय नीचे से हवा ऊपर की ओर बहती है और इन पानी की बूंदों से टकराती है। यहीं असली ठंडक पैदा होती है। पानी के सबसे तेज गति वाले अणु भाप बनकर हवा में उड़ जाते हैं और अपने साथ भारी मात्रा में गर्मी भी ले जाते हैं। हर चक्र में केवल लगभग 1 से 2% पानी ही वाष्प बनकर उड़ता है, लेकिन यही छोटी सी मात्रा बाकी पूरे पानी का तापमान लगभग 5 से 15 डिग्री तक कम कर देती है। यह भाप वातावरण में मिल जाती है जबकि ठंडा हुआ पानी फिर से कंडेंसर में लौट आता है। लेकिन क्योंकि हर बार थोड़ा सा पानी हमेशा के लिए भाप बनकर निकल जाता है, इसलिए कूलिंग टावर को लगातार नया पानी भरना पड़ता है। यही वजह है कि एआई डेटा सेंटर भारी मात्रा में पानी की खपत करते हैं। आज भले ही नए एआई डेटा सेंटर कोल्ड प्लेट लिक्विड कूलिंग जैसी आधुनिक तकनीक अपना रहे हों, जहां जीपीयू सीधे पानी के संपर्क में नहीं आता, फिर भी अंत में गर्मी बाहर निकालने की प्रक्रिया लगभग वही रहती है।